शीला रानी वर्मा शिमला हायर सेकेंडरी स्कूल कादीपुर शिवपुर वाराणसी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में हमने देखा कि द्विवेदी युग में विभिन्न विधाओं विभिन्न शैलियों का विकास हो चुका था। तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि वो विभिन्न विधाएं क्या हैं, उनके लिखने का तरीका, उनके विषय वस्तु क्या होते हैं और कैसे लिखा जाता है, लेखक क्या करता है। तो सबसे पहली विधा निबंध को देखते हैं। आज हम लोग निबंध देखेंगे। निबंध का अर्थ अच्छी प्रकार से बंधा हुआ, अर्थात जो भी विषय है उसको लेखक भली प्रकार से बात करके लिखेगा। इसमें किसी विषय पर किसी दृश्य घटना विवेचना करता है लेखक, विश्लेषण करता है, उसका निरीक्षण करता है और उसके बाद मूल्यांकन करता है। इसलिए इस विधा को गद्य की कसौटी भी कह सकते हैं। अर्थात यदि कोई लेखक निबंध लिख सकता है तो वो हिंदी गद्य की सभी विधाओं को लिख सकता है। ठीक है, तो निबंध के भी चार भेद होते हैं। पहला है विवेचनात्मक। पहला विवेचनात्मक, इसमें लेखक मनन चिंतन के आधार पर किसी विषय वस्तु को लेता है और उसको लिखता है। अर्थात इसमें बुद्धि की प्रधानता होती है और तर्क शक्ति के द्वारा विश्लेषण, विवेचन और मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार के निबंध में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक रचना कर्तव्य और सत्यता को रख सकते हैं। दूसरा है भावात्मक। इस प्रकार के निबंध में भाव प्रधान होता है, बुद्धि गौण होती है। लेखक किसी भी विषय को जिस पर उसको लिखना है उसको अपनी भावना से व्यक्त करता है, उसको हृदय तक पहुंचाता है पाठक के, और इसको सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है और कल्पना का प्रयोग करता है। इस श्रेणी में हम रख सकते हैं नींव की ईंट को। ठीक है, नींव की ईंट इस प्रकार के निबंध में आ सकता है। तीसरा वर्णनात्मक। जैसा कि शब्द से लग रहा है किसी चीज का वर्णन किया गया। जैसे आप किसी चीज का निरीक्षण करेंगे और उसकी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को लेंगे और जैसा आपने अनुभव किया अपनी अनुभूति के आधार पर उसका वर्णन करेंगे। तो उदाहरण के स्वरूप जैसे आप कोई मेला देखने गए, आपने जैसा देखा और सत्य होना चाहिए उसकी बातें, और आप अपने तरीके से उसको क्रमबद्ध तरीके से उसका विश्लेषण करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। तो निबंध निरीक्षण के आधार पर लिखा जाता है। चौथा है विवरणात्मक। इसमें चौथा विवरणात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंध में लेखक ऐतिहासिक, सामाजिक जीवन के किसी भी घटना को, उनके क्रियाकलापों को देखता है, अध्ययन करता है और उसका विवरण प्रस्तुत कर देता है। तो इस प्रकार जैसे मान लीजिए किसी महापुरुष का ही ले लिए, उनका विवरण सत्य होना चाहिए, लिखता है। और इस प्रकार के निबंध में हम रख सकते हैं काका कालेलकर जी की रचना निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। तो इस प्रकार निबंध आपने देखा कि किस प्रकार से हम लिख सकते हैं और इसके कितने भाग हैं। निबंध क्या है ये भी आपने जान लिया। अगर आपको लग रहा है तो इन पॉइंट को नोट कर लीजिए और इसका अध्ययन कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि भारतेंदु युग में कौन कौन से ऐसे लेखक हैं
जिन्होंने निबंध की रचना की। अर्थात इस युग के प्रमुख निबंधकार कौन कौन लोग हैं? तो सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, बाल कृष्ण भट्ट, बद्रीनाथ चौधरी जिनको हम प्रेमधन भी कहते हैं, लाला श्रीनिवास दास, केशव दास भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी, बाल मुकुंद गुप्त इत्यादि इस युग के प्रमुख निबंधकार हैं। इन लोगों ने निबंध की रचना की। अब दूसरा, द्विवेदी युग में कौन कौन से निबंधकार थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, मिश्र बंधु, गोपाल दास गहमरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, पदम सिंह शर्मा इत्यादि प्रमुख लेखक हैं जिन्होंने निबंध की रचना की। इस तरह के प्रश्न बोर्ड में आते हैं, आपके होम एग्जामिनेशन में भी आएंगे कि भारतेंदु युग के 2 निबंधकारों के नाम लिखिए। और ऐसा भी आ सकता है कि केशव दास भट्ट किस युग के निबंधकार हैं। तो इस दृष्टि से आप इसको तैयार कर लेंगे, ये परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न बनाएंगे। एक बात और जान लें कि बाल मुकुंद गुप्त जी भारतेंदु और द्विवेदी युग के मध्य की कड़ी हैं। इन्होंने दोनों युग में निबंध की रचना की है। अब आगे हम गद्य की अगली विधा अर्थात कहानी को देखेंगे। ठीक, कहानी जीवन के किसी एक पक्ष को लेकर के उसमें कल्पना मिलाएंगे और उसका चित्रण करेंगे। कहानी रोचक है, मनोरंजन के उद्देश्य से लिखा जाता है। इसका लक्ष्य होता है लोगों का मनोरंजन करना, संतोष प्रदान करना। हम कहानी सुनते हैं तो आत्मा में एक सुख मिलता है और अपने बुजुर्गों का अनुभव मिलता है। जैसे आप पिछले कहानी दादा दादी की सुनते होंगे, जब से मानव सृष्टि की रचना हुई कहानी तब से थी, लेकिन गद्य का रूप लिया द्विवेदी युग में। पूर्णता को जब गद्य प्राप्त हो गई तो कहानी लिखा जाने लगा। अब हम देखेंगे कि इस युग में, भारतेंदु युग में और द्विवेदी युग में कौन कौन से कहानीकार थे। एक बात और जान लीजिए, समीक्षकों ने इंदुमती रचना को पहली कहानी माना है, जिसके लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। अब हम भारतेंदु युग के कुछ कहानीकारों को जान लेते हैं कि इन लोगों ने प्रमुख रूप से कहानी लिखा, जिसमें अंबिका दत्त व्यास, चंडी प्रसाद सिंह, यही 2 ऐसे प्रमुख हैं जो भारतेंदु युग के हैं। इन्होंने कहानी लेखन शुरू किया था। और अब द्विवेदी युग के कहानीकार किशोरीलाल गोस्वामी, गिरिजा कुमार घोष, गोपाल दास गहमरी, विश्वम्बर नाथ शर्मा, इनको कौशिक भी कहते हैं, शार्ट में कौशिक भी कहीं लिखा हो तो आप जान लेंगे कि विश्वम्बर नाथ शर्मा जी हैं। जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रमुख रूप से द्विवेदी युग के कहानीकार हैं। इन्होंने कहानी लिखा। आप ये जान लीजिए कि कहानी का पूर्ण विकास द्विवेदी युग में हो चुका था। और आपके प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप जैसे प्रश्न कर देगा कि हिंदी की विधा क्या है या गद्य क्या है या इस युग के लेखक कौन। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं न केवल 9th-10th में, बल्कि ये आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होंगे उसके लिए इन प्रश्नों की आवश्यकता आपको पड़ेगी। इसलिए मुख्य रूप से इन सब चीज़ों को आप अभी से तैयार कर लीजिए। आज हम लोगों ने गद्य की 2 विधाएं, निबंध और कहानी को पढ़ा और देखा कि इस युग के कौन कौन से लेखक हैं जिन्होंने कहानी लिखा, जिन्होंने निबंध लिखा, कौन द्विवेदी युग के लेखक हैं, कौन भारतेंदु युग के हैं। लेकिन अभी आप लोगों में से बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि हम क्यों भारतेंदु और द्विवेदी युग पढ़ करके और विधाएं पढ़ने लगे, बाकी के जो 3 बचे हुए हैं शुक्लोत्तर युग, शुक्ल युग और स्वतंत्र युग, इसका अध्ययन क्यों नहीं कराया गया। तो आपको बता दूं, ये क्लास 10th में आप पढ़ेंगे और तब तक आप इतनी की तैयारी कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भविष्य में आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।